Hello everyone, myself Nisha. वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन दिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ राजस्थान टेक्स्ट बुक। यानी कि राजस्थान टेक्स्ट बुक के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं निशा मैम, जो कि आपको मैथ्स कराने वाली हूँ। और इस वाले वीडियो में भी हम लोग मिले हैं अपने इसी मैथ्स के सिलेबस को लेकर के, है ना। क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों के बहुत सारे डाउट आ रहे हैं कि मैम पढ़ना स्टार्ट कर दे, लेकिन किस तरीके से पढ़े, क्या कुछ सिलेबस रहेगा और उसमें भी हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, पहले क्या कवर करना है, बाद में किस टॉपिक को कवर करना है। तो बस इसी टॉपिक पर बात करने के लिए इस 5 से 7 मिनट की वीडियो में हम लोग अभी मिले हैं। एक बारी वीडियो को आप लोग शेयर कर देना और इसमें देख लेते हैं कि आपके जो मन में डाउट आ रहे हैं मैथ्स को लेकर के, उसका क्या कुछ निपटारा है, किस तरीके से आपको पढ़ना है, किस तरीके से सारी चीजों को रखना है। थंबनेल पर भी यही है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 2025 मैथ्स का कंप्लीट सिलेबस, बेस्ट प्रिपरेशन के टिप्स क्या है। तो सबसे पहले अगर कंप्लीट सिलेबस की बात है तो कंप्लीट सिलेबस देख लिया जाए। इसमें आप सभी को पता है कि आपकी ये टोटल भर्ती है 52,453। टोटल कितना है आपका मैम? 52,453 आपको इसमें दिए गए हैं। टोटल पद हैं भैया, अच्छे खासे पद हैं। अभी भी उम्मीद कर रहे हो किसी और भर्ती का तो बैठे ही रह जाओगे, मेरी इस बात को याद रखना। 52,000 पद कम नहीं होते हैं, ठीक है ना। आगे चलते हैं। इसमें मैम अगर मैथ्स की बात की जाए तो मैथ्स से पहले हम ये देख लें कि हमारा इसमें वेटेज वगैरह क्या कुछ है। तो हिंदी आपकी 30 अंक, इसमें 30 क्वेश्चन रहेंगे। इंग्लिश के 15 क्वेश्चन, सामान्य ज्ञान के 50 और मैथ्स की बात की जाए तो मैथ्स के इसमें आपके 25 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। अब बात आती है इन 25 क्वेश्चंस का सिलेबस क्या है। तो मैं आपको बता दूं, इन 25 क्वेश्चंस के लिए आपका मैथ्स का सिलेबस है बस इतना सा, बस इतना सा। जहां आपको जीके में 50 अंक आपको मिलेंगे जब आप इतना सब पढ़ोगे। भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति, राजस्थान की भारतीय संविधान, इसके साथ में सामान्य विज्ञान, समसामयिक घटनाएं और इसके साथ में बेसिक कंप्यूटर, ये सारी चीजें पढ़ करके जहां आपके 50 नंबर भी आपको पूरा नहीं मिलेगा, वहां आप सिर्फ मैथ्स का इतना सा सिलेबस करके और पूरे अपने 25 में से 25 नंबर ले सकते हैं। मैं आपको गारंटी के साथ में बोलती हूँ। जीके हो गया, चाहे आप दिन रात एक कर दो, कितने ही जीके पढ़ लो भैया, जीके में कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होता जो पूरे के पूरे अंक ले आए, जिसमें इतना वाइड आपको सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। दूसरी साइड क्या है, मैथ्स है भैया, इतना सा सिलेबस आपको इसमें करना है। गिने चुने टॉपिक हैं, बहुत ज्यादा टॉपिक नहीं है, गिने चुने टॉपिक हैं और उनमें भी सिर्फ गिने चुने टॉपिक पढ़ करके 25 क्वेश्चन आपके हाथ में आ रहे हैं, है ना। गिने चुने टॉपिक आप करके और 25 क्वेश्चंस आपके हाथ में बन रहे हैं, तो इससे बढ़िया बात मुझे तो नहीं लगती। मैथ्स को बढ़िया तरीके से निपटा देना। क्या कुछ सिलेबस है इसको मैंने डिटेल में लिख दिया है। इसमें पहला चैप्टर है आपका एलसीएम एंड एचसीएफ, है ना। एलसीएम एंड एचसीएफ बहुत इजी चैप्टर है। आप मान के चल लो, अगर तसल्ली से पढ़ लिया ना, दिन के 3-4 घंटे दे करके तसल्ली से पढ़ लिया, तो हद मार करके आप मान लो 3 दिन, हद से हद मान करके, हद से हद का मतलब मैक्स टू मैक्स मान करके 3 दिन या 2 दिन में ही निपटा दोगे। मान लो आप एक एक या 2-2 घंटे भी बैठ गए, आप दिन के 2 घंटे बैठ गए, 3 दिन में चैप्टर आराम से आपका निकल जाएगा। उसके बाद अगला है आपका एवरेज, जिसको कि हिंदी में बोला जाता है औसत। औसत का चैप्टर आपका बहुत इजी होता है, 2 दिन, वो भी आपका मैक्सिमम है। एक दिन बेसिक कर लेना, एक दिन इसके एडवांस के क्वेश्चन कर लेना, 2 दिन आप इसके मान करके चलिए, 2 दिन में आराम से टिप्स पे हो जाएगा, बढ़िया तरीके से अगर प्रैक्टिस कर ली तो। अगला है आपका परसेंटेज, इसको थोड़ा सा ज्यादा टाइम देना। प्रतिशत इसको हिंदी में बोला जाता है, इसको आप थोड़ा सा ज्यादा टाइम देना, 3 से 4 दिन कर लेना, क्योंकि अभी आपके पास में टाइम है ना, अभी टाइम है तो अच्छा खासा इसको यूटिलाइज करना। परसेंटेज 3 से 4 दिन मैंने इसलिए बोला है क्योंकि ये चैप्टर आपका बेसिक है, ये चैप्टर आपका मूल है, मूल रूप से सुना होगा ना, तो ये चैप्टर आपका बेस है, आगे आने वाले चैप्टर को पक्का कराएगा। इस परसेंटेज पे जिस बच्चे ने पकड़ बना ली, उसके आगे आने वाले सारे चैप्टर निपट जाएंगे। जो बच्चा इस परसेंटेज पे पकड़ नहीं बना पाया, ना तो वो प्रॉफिट एंड लॉस सीख पाएगा, ना ही वो डिस्काउंट सीख पाएगा, ठीक है ना। अच्छा खासा इसको टाइम देना। ऐसे ही आपका अगला चैप्टर है जिसका नाम है मैम प्रॉफिट एंड लॉस, हिंदी में बोला जाता है लाभ एवं हानि। इस लाभ एवं हानि को भी 3 दिन दे देना बढ़िया तरीके से, बढ़िया सी इसमें आपकी तैयारी हो जाएगी, क्योंकि इसमें आपका डिस्काउंट भी है ना। डिस्काउंट को आप ना अलग से लिख लो और एक दिन अलग से दे देना, इसमें पढ़ा नहीं जाता है, बस बोल देते हैं। इसमें आपका डिस्काउंट, जिसको कि हिंदी में बोला जाता है छूट, या फिर बोलते हैं बहुत सारी बुक्स के अंदर दिया होता है बट्टा, इस बट्टे को दे देना 1
दिन और बढ़िया तरीके से आपका यहाँ पर तैयारी इसकी हो जाएगी। आगे चलते हैं, अगला टॉपिक जो कि आपका है साधारण ब्याज, है ना, एसआई जिसको बोलते हैं, साधारण ब्याज। बहुत प्यारा टॉपिक है। इसको मान के चलो आपको 3 दिन नहीं 2 दिन देना है। इसको आपको 2 दिन देने हैं, ठीक है। एक दिन बेसिक कर लेना, एक दिन एडवांस, 2 दिन दो। उसके बाद आपका सीआई, इसको भी 2 दिन देने हैं, इसको भी आपको 2 दिन देने हैं, और फिर एक दिन देना दोनों का मिक्स। एक दिन बैठो और दोनों के मिक्स क्वेश्चंस लगाने हैं, दोनों के मिक्स क्वेश्चंस आपको लगाने हैं। एक दिन आप इसको भी दीजिएगा, दोनों के मिक्स क्वेश्चंस लगाने हैं, एक दिन आप इसको भी दीजिएगा। मिक्स क्वेश्चंस आजकल एग्जामिनर के फेवरेट होते जा रहे हैं। जैसे जैसे बोलेगा 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, 3 साल का साधारण ब्याज इतना है, दोनों की ब्याज की दर है, बताइए कितनी होगी। दोनों की ब्याज की दर सेम है, बताइए कितनी होगी। या फिर पूछ लेगा कि आपको ब्याज की दर दे देगा, प्रिंसिपल वगैरह सारी चीजें दे देगा, मूलधन वगैरह, और पूछेगा सीआई और एसआई का 2 साल का अंतर बताओ कितना है। तो ऐसे क्वेश्चंस जिसके लिए आपको सीआई की भी पकड़ होनी चाहिए, जिसके लिए आपका साधारण ब्याज भी मजबूत होना चाहिए, चक्रवृद्धि भी मजबूत होना चाहिए, तब जाकर के आप उस क्वेश्चन को बना सकते हो, वो कहलाएंगे आपके मिक्स क्वेश्चंस। और ऐसे ही क्वेश्चंस पर आजकल एग्जामिनर की पकड़ है। आजकल किसी भी एग्जाम को उठा लो, ना सिर्फ राजस्थान का, किसी भी स्टेट का कोई भी एग्जाम उठा लो, इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उसको भी आपको एक दिन अलग से देना है। उसके बाद मैम आगे आते हैं, अगला चैप्टर है आपका रेशियो एंड प्रपोर्शन। इसको तरीके से करना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एक बार ही कर लिया याद, मतलब एक बार ही कर लिया, हर एग्जाम में काम आएगा। इसको आप डिवाइड करना, रेशियो को अलग से आप 2 दिन देना, रेशियो को आप 2 दिन अलग से देना। इसके अलावा आपका प्रपोर्शन को एक दिन अलग से देना। और हाँ, इस तरीके से कर लो, 2 दिन या 3 दिन आप रेशियो को दे देना, और एक दिन बैठ करके सिर्फ प्रपोर्शन के क्वेश्चंस लगाना, बढ़िया तरीके से निपट जाएगा, कोई दिक्कत समस्या नहीं आएगी। अगला है आपका टॉपिक पार्टनरशिप, जिसको कि हिंदी में बोला जाता है मैम साझेदारी। सुना है ये वाला चैप्टर? ये ना किसी जमाने में आपका रेशो की ही टाइप हुआ करती, लेकिन ये टाइप आपकी इतनी इंपॉर्टेंट हो गई कि इसको अलग से एक चैप्टर बना दिया गया। इसको आपको एक दिन देना है, एक दिन या 2 दिन, जैसे भी आपको लगे, 1 या 2 दिन, अपनी क्षमता अनुसार, अपनी श्रद्धा अनुसार, जितना आपको लगता है मैं ग्रैब कर सकता हूँ, जितने दिन में आप चीजों को सीख सकते हैं। यार बच्चे बच्चे पे डिपेंड करता है, कोई जल्दी पकड़ लेता है चीजों को, किसी को थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो अपनी श्रद्धा अनुसार जितना आप एक दिन में कर सके उसके अकॉर्डिंग इसको डिवाइड करना। आगे आते हैं, अगला क्या है टॉपिक आपका टाइम एंड वर्क। सुना है समय और कार्य करके, इसको भैया अच्छा खासा समय देना, 2 से 3 दिन का समय दे देना। 3 दिन इसका रख लो, इसमें आप ना 3 दिन रख लो। 3 दिन को भी आप ना डिवाइड कर लीजिए। कैसे डिवाइड करना है? एक दिन आप टाइम एंड वर्क कर लेना, एक दिन आप इसको ना डिवाइड करो इस तरीके से, एक दिन आप टाइम एंड वर्क कर लेना, एक दिन आप नल और टंकी वाला कर लेना, और एक दिन आप वर्क एंड वेजेस वाला कर लेना, जिसमें कि भत्ता मिलता है कि 500 रुपए एबीसी को मिले हैं, ए ने इतने दिन काम किया, बी ने इतने दिन, सी ने इतने दिन, सी का हिस्सा बताओ कितना होगा। इस तरीके के क्वेश्चंस आपके आते हैं, और आजकल ऐसे ही क्वेश्चंस ज्यादा आ रहे हैं। एक आपकी ये वाली एमडीएच वाली टाइप बनती है ना। एक ऐसे भी पूछ लेते हैं, 2 पुरुष 3 महिलाएं मिलके काम को 5 दिन में कर सकती हैं, 3 पुरुष और 8 महिलाएं मिलके 11 दिन में कर सकती हैं, बताओ इतना काम इतने लोग कितने दिन में कर लेंगे, है ना। तो ये वाली भी आपकी वेजेस, वर्क एंड वेजेस के अंदर ही आता है। ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनर आजकल ज्यादा पूछ रहे हैं। इस टॉपिक को आपको अलग से तरीके से टाइम देना है। इसके साथ में आपका आता है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। बहुत प्यारा चैप्टर है, इस पे आप 4 से 5 दिन दे देना, अच्छे से इस पे अपनी मजबूत पकड़ बनाना। क्यों बोला है मैंने ऐसा? क्योंकि इसमें आपका बहुत सारा कॉन्सेप्ट आता है। इसमें आपके ट्रेन के क्वेश्चंस आते हैं, आपने देखा होगा। इसमें आपका नाव और धारा वाला चैप्टर भी इसी के अंदर आता है। तो इसलिए आपको इसमें 4 से 5 दिन देने हैं, ताकि हर चैप्टर पर एटलीस्ट 1-1 या 1.5 दिन दे करके आप अच्छे तरीके से इस पर अपनी मजबूत पकड़ बना सके। इसके बाद आपका डीआई भी सिलेबस में दिया गया है। डीआई में भी आपको ये मान के चलो 3 दिन तो देने ही देने होंगे, 3 दिन तो आपको डीआई में देने ही होंगे। अगर आपने अच्छे तरीके से प्रतिशत सीख लिया, अच्छे तरीके से एवरेज सीख लिया, अच्छे तरीके से अगर आपने यहाँ पर रेशियो सीख लिया, बस ये 3 ही चीज आपकी काम आती है, रेशियो, एवरेज और परसेंटेज, तो डीआई आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, बच्चों का खेल है ना। तो इस तरीके से आपको अपने सिलेबस को डिवाइड करके पढ़ना है। हार्डली कितना हो गया होगा, मान के चल लो ना, इसको देख ही लो, मान के क्या चलना मैम। 3 दिन यहाँ पर, 3 2 5, 5 और 4 आपका
आपका 9, 9 3 12, 1 आपका 13, 13 2 15, 2 आपका 17, 17 और 3 आपका 20, 20 और ये आपका हो गया 2 मान लो 22 और ये हो गया 25, ये हो गया 30 और ये हो गया 3 33। 33 दिन आपका, 33 दिन प्लस के भैया और लगा लो आप। 33 दिन तो हमने सिलेबस को डिवाइड किया है, आप 7 दिन और लगा लो। कोई छुट्टी हो गई, बीच में आप बीमार हो गए, भगवान ना करे, लेकिन मान के चलो कहीं आपको जाना पड़ गया, टोटल मान करके चलिए आपका 40 दिन का। 40 दिन अगर आपने तरीके से पढ़ लिया ना, 40 दिन अगर आपने बढ़िया तरीके से पढ़ लिया, बढ़िया तरीके से दिन के 2 से 3 घंटे पढ़ लिए, तो आपके 25 क्वेश्चन आपके हाथ में हो जाएंगे। 25 क्वेश्चन, 25 प्रश्न आपके सही हो जाएंगे। तो मुझे तो नहीं लगता कि आपका घाटे का सौदा है ना। जहाँ रीजनिंग या जो भी आपका जहाँ सॉरी रीजनिंग ही नहीं, जीके आपका या जो भी सब्जेक्ट इतना वाइड आपको पढ़ करके अंक मिलेंगे, वहाँ मैथ्स पढ़ो, इतना हार्ड नहीं आएगा, इजी लेवल के क्वेश्चंस आएंगे। मैं बता रही हूँ आपको ये बात, बहुत इजी लेवल का आपको एग्जाम आएगा, बढ़िया तरीके के सिर्फ 25 क्वेश्चन आपके यहाँ से आएंगे। बढ़िया तरीके से सिलेबस को कवर करो, सिर्फ 40 दिन की बात है, तरीके से नहीं। ये 40 दिन आपका सर नहीं उठना चाहिए किताबों के ऊपर से। पढ़ रहे हो तो इस तरीके से पढ़ो, ये 40 दिन ये सर ना नीचे ही रहना चाहिए, किताबों की तरफ ही झुका हुआ रहना चाहिए, ऊपर कुछ हो रहा है आपको घंटा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इस 40 दिन को बढ़िया तरीके से यूटिलाइज करो और ये 25 क्वेश्चंस पर अपनी पकड़ बनाओ, ठीक है। मैथ्स आपका ऐसा सब्जेक्ट है, मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, हिंदी हो गया, ये आपके स्कोरिंग सब्जेक्ट होते हैं कि बच्चा कुछ और नहीं कर पाया तो इन सब्जेक्ट में तो नंबर ले ही लेगा, वो वाली बात है। जीके नहीं पता उसको, जनरल नॉलेज नहीं है, तो कुछ ना कुछ नंबर तो वो ले ही लेगा। स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसको अपना प्लस पॉइंट बना करके चलो, मैथ्स को अपनी वीकनेस मत बनने दो, ठीक है। इस तरीके से आपकी चीजें रहेंगी। बाकी आपकी क्लासेस तो हो ही रही हैं, ये आपके 2 बैचेस हैं। राजस्थान ग्रुप डी का आपका ये वाला बैच है और ये आपका जेल प्रहरी वार्डन वाला बैच है। दोनों पर आपकी क्लासेस पेड बैच में शुरू हो चुकी हैं। अगर अभी तक आपने पेड बैच को परचेज नहीं किया है तो कर लेना, अभी आपकी 3 दिन की सेल है। 3 दिन यानी कि आपकी आज 15, उसके बाद 16, उसके बाद 17 जनवरी, ये आपकी 3 दिन की सेल है। इस सेल के दौरान अगर परचेज करोगे तो ये वाला 441 में मिल जाएगा, ये आपको 359 में मिल जाएगा। इतना प्लस पॉइंट आपके लिए रहेगा, लेकिन इतना कम प्राइस आपको तब मिलेगा जब आप मेरा कूपन कोड यूज करेंगे और वो रहेगा निशा 22। कूपन कोड यूज करने पर ही कम प्राइस मिलेगा। ये मत बोलना कि कूपन कोड का यूज नहीं कर रहे और फिर बोलो कि मैम हमारा प्राइस कम नहीं हुआ, तो वो आपकी गलती है फिर, ठीक है। कूपन कोड का यूज करना, मैक्सिमम जितना भी डिस्काउंट होगा, और जितना क्या, ये 431 में, ये 359 में आपको पड़ जाएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। हाँ, ये वाला कूपन कोड आप यूज कर सकते हैं। इनके अलावा भी कुछ भी अगर टेक्स्ट बुक से लेना है, जैसे ये 2 बैच हैं, इसके अलावा मान लो आपको मॉक टेस्ट का कुछ लेना है, या आपका पास प्रो, आपने देखा होगा टेक्स्ट बुक का पास प्रो चलते हैं ना, तो कुछ भी अगर टेक्स्ट बुक से परचेज करना है, कहीं भी कूपन कोड का यूज कर लेना, हर जगह आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में बता देना, फिर भी कोई डाउट रह गया है तो भी कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।